ये घटना महाभारत के समय की है। जैसे कहते हैं ना कि कोई ना कोई कहानी जो रहती है उसके पीछे कुछ जो सीख है, जो मैसेज है, वो हमें लेना चाहिए। तो वैसे ही ये कहानी तो बहुत दुखद है, लेकिन इसके पीछे का मैसेज समझने लायक है। घटना शेयर करती हूँ। महाभारत में एक प्रसंग आता है जब द्रौपदी के वस्त्राहरण किए जाते हैं। द्रौपदी के को खींच के लाया जाता है और उस समय दुर्योधन और दुशासन दोनों उसकी साड़ी खींच रहे थे और उसको बचाने वाला कोई नहीं था। जबकि वो महासभा थी और उसमें पूरे दिग्गज लोग बैठे हुए थे। 5 पांडव थे, बड़े गुरु थे और भीष्म पितामह थे। उसने सबको एक एक का नाम लेके चिल्लाया कि प्लीज़ हेल्प मी, मेरी मदद करे, मेरी मदद करे, इनसे मतलब इनको कुछ सीख दे और मुझे ये जो गलत हो रहा है इससे मुझे बचाए। लेकिन इतनी बड़ी बात के सामने कोई कुछ नहीं बोला। सब ने अपनी नेक नीचे कर ली, सब ने अपनी आंखें मूंद ली और किसी ने उसको मदद नहीं की। जब उसने देखा कि अब तो कुछ भी नहीं बचा है, उसकी पूरी ताकत, पूरा साहस ख़त्म हो गया, तब है ना उसने क्या किया, अपने दोनों हाथ साड़ी से छोड़ दिए और भगवान कृष्णा को याद किया। उसने कृष्णा को याद किया। उसने जैसे ही कृष्णा चिल्लाया ना, तो वहाँ से अनलिमिटेड साड़ी कृष्णा उसको देते गए और वो साड़ी कभी ख़त्म नहीं हुई। दुशासन थक गया लेकिन वो साड़ी ख़त्म नहीं हुई। तो ये घटना जो है ना, वो हमें कुछ सीख देती है। उसको मेरा आपसे सवाल है, जैसे मैंने बहुत सारे लोगों से वो सवाल पूछा कि कृष्णा ने उनकी मदद क्यों की, लेकिन जो स्पिरिचुअल है, जिनको थोड़ा नॉलेज है, तो लोगों ने क्या बताया कि उसने भगवान से मदद मांगी, इसलिए भगवान ने उसकी मदद कर दी। हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन इसके पीछे भी एक कहानी है। कुछ समय पहले कृष्णा को एक समय पे उनकी उंगली कट गई थी और उसको बहुत ज़्यादा खून बह रहा था। तब उनकी रानियाँ, उनकी दूसरी बहन सुभद्रा, वो सब वहाँ पे खड़े थे। तो उन्होंने बोला कि मेरे को खून निकल रहा है। तो सब लोग उनके लिए बैंडेड करने के लिए कुछ कपड़ा ढूंढने, बांधने के लिए भागे कि कहीं से कुछ कपड़ा लेके आए करके। लेकिन द्रौपदी पर पास में खड़ी थी, उसने भी उसको देखा, लेकिन उसने अपनी कीमती साड़ी, जो उनकी लाखों करोड़ों की रानियों की साड़ी होती है, उसको एक सेकंड नहीं लगा वो तोड़ने के लिए। उसने उस साड़ी को तोड़ा और तुरंत ही उनको पट्टी बांध दी। कृष्णा ये भूल नहीं पाए थे। इन्होंने अपनी एक साड़ी में से एक पट्टी तोड़ के जो बांधी थी, कृष्णा ने उनको लाखों करोड़ों साड़ियाँ अनलिमिटेड दे दी। मैसेज हमको ये लेना है कि जब हम है ना कुछ छोटा सा एक पोर्शन अपनी कमाई का जब हम इंश्योरेंस में, इन्वेस्टमेंट में लगाते हैं ना, तो वो ज़िंदगी भर के लिए आपको एक सुकून का ज़िंदगी देता है। क्योंकि कमाने की जो भी हमारी जैसे हम लोग इनकम करते हैं, वैसे हम लोग खर्चे भी करते हैं। इनकम भी चालू रहेगी, खर्चे भी चालू रहेगी, लेकिन एक समय आएगा जब इनकम तो बंद हो जाएगी रिटायरमेंट पे, लेकिन हमारे खर्चे, हमारे एक्सपेंसेस कभी बंद नहीं होंगे। लेकिन उस समय पे हमने अगर कुछ पेंशन लेके, पेंशन प्लानिंग में सेविंग करके अपनी कुछ तो भी पट्टी बांधी है ना, तो वो हमको अनलिमिटेड टाइम, लाइफ लॉन्ग हम लोग को वहाँ से पेंशन आती ही रहेगी, आती ही रहेगी, आती ही रहेगी। तो इस चीज़ से हमको ये सीखना है कि अगर खुद का प्रोटेक्शन, किसी और को नहीं देखना है। क्योंकि इस घटना में हमको ये, कितने भी सारे दिग्गज लोग थे, लेकिन जब तकलीफ़ पड़ी उस टाइम पे कोई भी दिग्गज नहीं आया था। उसी तरह जब पेंशन हमारी, जब रिटायरमेंट आती है ना, तो उस समय पे अगर हम तकलीफ़ में आते हैं, फाइनेंशियल निर्बल हो जाते हैं, उस टाइम पे पैसे की मदद के लिए कोई नहीं आता है। उस समय पे हमको हमारी पेंशन काम आती है। इसलिए हर किसी के पास खुद की पेंशन होनी ज़रूरी है। आज ही इसकी पूरी डिटेल के लिए मुझे कॉल करें और अपने आप को निर्बल नहीं, अपने रिटायरमेंट के टाइम पे खुद को सबल बनाएं। थैंक यू।